हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर जो आपका पॉलिटिकल साइंस से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, उसके कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर है में फोर्थ सेमेस्टर, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने सारे की सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा रखे हैं ऑलरेडी। बट आज की वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है उनको कवर करेंगे और देखेंगे उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ टॉपिक्स का मतलब कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो है गुट निरपेक्ष। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा गुट निरपेक्ष का जो आंदोलन था, या फिर आप कह सकते हैं गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसके बारे में। ठीक है, तो ये एक पीडीएफ है मेरे पास जिसमें गुट निरपेक्ष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ए टू जेड, लगभग ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये पीडीएफ आपके लिए इतनी हेल्पफुल है कि बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को देखते हैं कि इस पीडीएफ में क्या क्या दिखाया गया है। इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उद्देश्य बताए गए हैं, तो हमें पहले बताया जाएगा गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, उसे समझाया जाएगा। दूसरा, गुट निरपेक्षता तथा तटस्थता में अंतर को जान पाएंगे। ठीक है, आप क्या जान पाएंगे कि गुट निरपेक्षता और तटस्थता, जिसके बारे में मैंने चैप्टर में बात करी थी कि तटस्थता क्या नीति होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आप अंतर देख पाएंगे इस पीडीएफ के थ्रू। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास में इतिहास को जान पाएंगे। ठीक है, गुटनिरपेक्षता का जो विकास था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो विकास किस प्रकार हुआ, कौन से देश इसमें सहायक थे, कौन से देश ने उस पर दबाव बनाया, किस देश ने क्या किया। ठीक है, तो ये उसके ऊपर बताएगा। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा विश्व शांति को समझ पाएंगे। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता के आंदोलन को समझ पाएंगे आप इस पीडीएफ के थ्रू। एंड विश्व में जो शांति है, पीस है, उसको भी समझने के लिए आपके लिए पीडीएफ कारगर होगी। दूसरा टॉपिक जो आता है हमारा इसी में कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन की कमजोरियां तथा विफलताओं को जान पाएंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो कमियां थी, ठीक है, कौन कौन सी कमियां थी उसकी, ये कह सकते हैं विफलताएं जो उन्होंने करने की कोशिश करी बट वो अचीव नहीं कर सके। ठीक है, गुटनिरपेक्षता के आंदोलन के देश ये बताया जाएगा। फिर आएगा गुटनिरपेक्षता आंदोलन और भारत के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन भारत, ये जो टॉपिक है गुटनिरपेक्षता आंदोलन और भारत के बारे में जान पाएंगे। अर्थात बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक है। ठीक है, ये आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी है आपके। ठीक है, और ये आगे तक पूछा जा सकता है। फिर आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में जानकारी। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से योगदान दिए, उन्होंने क्या क्या मदद करी, इसके बारे में आप पढ़ पाएंगे। उसके बाद हम चले नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंपली, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले गुटनिरपेक्षता की व्याख्या दी गई है। तो यहाँ पे जॉर्ज लिस्का या फिर डॉक्टर अपोदराय, पंडित नेहरू, श्री एम एस राजन, इन सब ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या है उसके थ्रू यहाँ पे एक प्रकार से अपना अपना मत दिया है, अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी परिभाषाएं, सॉरी विशेषताएं, अपनी अपनी परिभाषाओं को यहाँ पे बताया। उसके बाद यहाँ पे बताया गुटनिरपेक्षता तथा तटस्थता में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पहले पॉइंट कि तटस्थता केवल वास्तविक युद्ध की अवधि तक सीमित है, जबकि गुटनिरपेक्षता एक सक्रिय सकारात्मक नीति है। ठीक है, तो तटस्थता केवल तब तक ही चलती है जब तक कि युद्ध चल रहा है। ठीक है, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तब तटस्थता की नीति सक्रिय है। बट युद्ध खत्म, नीति खत्म। यहीं पे अगर हम गुटनिरपेक्षता की बात करें तो गुटनिरपेक्षता की नीति हमेशा से सक्रिय है। ठीक है, सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है, भले युद्ध हो या ना हो, विश्व में तनाव हो या ना हो, गुटनिरपेक्षता की नीति बड़े पुरजोर रूप से कार्य करती है। ठीक है, दूसरा आता है गुटनिरपेक्षता राष्ट्र शीत युद्ध में अपने आप को पृथक रखते थे। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र शीत युद्ध में अपने को पृथक रखते थे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे पृथक रखने की बात है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध में सीधे सीधे से भाग ना लेना। ठीक है, किसी भी गुट में शामिल ना होना। बट अगर दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, पंगा चल रहा है कोई, ठीक है, युद्ध होने वाला है, तो उस युद्ध को समाप्त करना भी गुटनिरपेक्षता के राष्ट्रों का ही कार्य है। फिर आता है गुटनिरपेक्षता को हम सकारात्मक तटस्थता कह सकते हैं। ठीक है, अंतर क्या है, तो गुटनिरपेक्षता को हम
सकारात्मक तटस्थता इसमें दिया गया है, बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हम सकारात्मक तटस्थता बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। ये एकदम पॉइंट एकदम गलत है, अमाननीय है, क्योंकि तटस्थता की नीति है, तटस्थता की नीति का सिंपल सा अर्थ है कि विश्व से कट जाना और अपना विकास करना, ठीक है। मतलब पूरे विश्व को छोड़ देना, उससे बिल्कुल अलग हो जाना और अपना विकास करना। बट गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है, विश्व में रहकर दो देशों के बीच में सही पक्ष का साथ देना तथा न्याय के साथ कार्य करना, ये गुटनिरपेक्षता की नीति बताई गई है। उसके बाद आता है तटस्थता दो आक्रमण राष्ट्रों के उदासीनता का दृष्टिकोण है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला ठीक है कि दो राष्ट्रों के बीच में जब आक्रमण होते हैं तो वहां पे तटस्थता का उदासीनता का आपको दृष्टिकोण देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा देश जो कि ये युद्ध समाप्त करवा सकता है, उसके बस की है कि वो युद्ध समाप्त करवा सकता है, बट स्टिल वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों देश से दूर हो जा रहा है और अपना खुद का देख रहा है, ठीक है, मतलब अपनी देखना। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र न्याय पक्ष का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो इसके सीधा विपरीत हम बात करें तो गुटनिरपेक्ष का जो राष्ट्र है, देश है, वो क्या करते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्याय का वो पक्ष रखते हैं, हमेशा न्याय की बातें करते हैं, ठीक है। फिर आता है कि तटस्थता एक प्रकार से एकाकीपन की अवस्था है, ठीक है। हाँ, सिंपल सी बात है, तटस्थता एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकाकीपन या फिर एकली अवस्था है, जिसमें कि एक देश केवल अपने आप को देखता है, ना कि अन्य देशों के को भी देखता है और वहां पे उनकी मदद करता है, सहायता करता है। नहीं, एक देश यहाँ पे तटस्थता में एक देश केवल अपने आप को देखता है और अपना विकास करने में लगा रहता है, ठीक है। जबकि गुटनिरपेक्षता विधेयात्मक है, गुटनिरपेक्षता एक स्थायी सिद्धांत है, ठीक है। विधेयात्मक मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो अपने सिद्धांतों पे कार्य करता रहता है। ऐसा नहीं है कि विश्व में युद्ध हुआ और वो छोड़ छाड़ के चल दिया, नहीं। गुटनिरपेक्षता का जो नीति है या फिर जो आंदोलन है, वो अपने सिद्धांतों पर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। साथ में वो एक स्थायी सिद्धांत का मतलब है कि वो सिद्धांत कभी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, स्थायी है, उसको बार बार बदला नहीं जाता है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं के बारे में बताया गया है। गुटनिरपेक्षता की नीति सैनिक सुरक्षा संधियों का विरोध करती है, ये उसकी पहली विशेषता है। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध का विरोध करती है, दूसरी विशेषता। पंचशील सिद्धांत की आधारशिला गुटनिरपेक्ष पंचशील सिद्धांत गुटनिरपेक्षता की आधारशिला, तीसरी। गुटनिरपेक्षता नीति शांतिमय सहअस्तित्व और अहस्तक्षेप की धारणा पर विश्वास रखती है, चौथा। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रीय हितों का प्राप्ति का साधन है, ठीक है। तो ये जो है, ये सब कुछ काफी सारी इसकी विशेषताएं हैं, जो कि अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो बेसिकली आप इनका आंसर इतने अच्छी तरह दे सकते हैं कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि छठा है कि यह अलगाववाद की नहीं वरन क्रियाशील की नीति है, ठीक है। तो पहली बात, गुटनिरपेक्षता की नीति अलगाववाद की नीति नहीं है। अलगाववाद का मतलब कि लड़ झगड़ के या फिर युद्ध करके किसी देश को छुटाना या फिर युद्ध करके कोई भी मामला सुलझाना, ठीक है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति युद्ध करके नीति नहीं है, वो शांति और क्रियाशील नीति है, ठीक है, जिसमें कि शांति रूप से दो देशों के बीच के विवादों को सुलझाया जाता है। गुटनिरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं है। यह नीति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पूरी तरह विरोध करती है। दूसरा, गुटनिरपेक्षता जातिवाद तथा रंगभेद में विश्वास नहीं करती। यह नीति लचीली है। लचीली का मतलब कि इस नीति में समय के साथ साथ अगर आप हल्के हल्के परिवर्तन करना चाहते हैं, उसे और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुटनिरपेक्षता की नीति का आंदोलन का विकास किस प्रकार हुआ, ठीक है। आंदोलन के विकास में किस प्रकार हुआ था, यहाँ पे उसका इतिहास बताया गया है। प्रमुख शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, जो कि 1961 में हुआ था। उसके बाद द्वितीय शिखर सम्मेलन, तृतीय शिखर सम्मेलन, चतुर्थ शिखर सम्मेलन, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे सम्मेलन हो गया और उसके बारे में बताया गया है। उनके बारे में उसके कुछ मेन पॉइंट्स भी बताए गए हैं, 7, 9वीं। तो यहाँ पे काफी बार जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया। फिर आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमजोरियां तथा विफलताएं, जो कि और भी काफी ज्यादा मेन टॉपिक है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सिद्धांतहीन होना, ठीक है। इसका जो पहला एक प्रकार से हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो कमियां है या कमजोरियां हैं, वो है कि उसके जितने भी देश हैं उनका पास कोई सिद्धांत नहीं है, वो सिद्धांतहीन है, ये बताया गया। सैद्धांतिक परंतु अव्यवहारिक, ठीक है। उनके पास अगर उनके पास सिद्धांत है तो उनके पास व्यवहार नहीं कर पाते उस प्रकार से, ठीक है, उस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये है। फिर बाह्य अर्थव्यवस्था
और रक्षा सहायता पर निर्भर। ठीक है, तो गुड यहाँ पे मेन पॉइंट बताया गया कि गुटनिरपेक्षता के जो देश है वो अपने दम पर नहीं बल्कि दूसरे देशों या फिर बाहर की आर्थिक व्यवस्था और बाहर की रक्षा सहायता से जीवित है। गुटनिरपेक्षता की नीति और सुरक्षा के साधनों में कोई संबंध नहीं। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति और सुरक्षा के जो साधन है इनमें कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार से बताया। गुटनिरपेक्ष नीति का सीमित होना। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति एक सीमित है, वहीं तक मतलब कुछ लिमिट है उसकी, उस सिद्धांत तक आके वो काम करती है, उस सिद्धांत के बाद वो काम नहीं करती। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया गया है। आपको मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से सिंपली से डाउनलोड कर सको। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, तो प्लीज से डाउनलोड करके रख लीजिए। राष्ट्रीय हित की उपेक्षा, शक्ति संतुलन सिद्धांत अपरिवर्तन कार्य, गुटनिरपेक्षता एक विभाजित आंदोलन है, ये बताया गया है। गुटनिरपेक्षता की अलोकतांत्रिक होना, ठोस योजनाओं का अभाव। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश हैं उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है अपना विकास करने के लिए या फिर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये हमारा और भारत हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम भारत और गुटनिरपेक्षता के बीच में क्या कनेक्शन है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि ये सब कंटेंट बताया गया, तो मैं पढ़ के बताता हूँ कि जैसे गुटनिरपेक्ष देश किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा जो अपने आप को महसूस करता हो स्वतंत्र विदेश नीति का क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वह राष्ट्र जो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है गुटनिरपेक्षता की नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की एक प्रक्रिया है। ठीक है, विदेश नीति के स्वतंत्र क्रियान्वयन के अंतर्गत यह वांछनीय है कि यह राष्ट्र राजनीतिक किसी भी मामलों अथवा घटना को क्रम मूल्यांकन तथा तदुपरांत अपनी नीति निर्धारण उसके गुणों तथा दोषों के आधार पर किसी पूर्वग्रह के करे। ठीक है, तो गुड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो एक ऐसी नीति है जिसमें प्रत्येक देश अपने आप को स्वतंत्र मान सकता है। ठीक है, उसको उस नीति को कार्य करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र कार्यान्वयन के अंतर्गत एक वांछनीय है कि राष्ट्र विश्व राजनीति की किसी भी मामले में अथवा घटना का मूल्यांकन तथा तदनुसार अपनी नीति के निर्धारण उसके गुणों तथा दोष के आधार पर बिना किसी पूर्व के कर सकता है। ठीक है, तो हाँ, तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन के जितने भी देश हैं सिंपली, ठीक है, वो विश्व के किसी भी मामले को अपने नजरों से देख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ मसले हैं या फिर कुछ घटना है तो उसको अपने नीतियों के आधार पर देख सकते हैं और उसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसका फैसला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ यही खत्म होती है। इस पीडीएफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो प्लीज़ इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको लिंक काम नहीं करता या फिर आपको लिंक नहीं मिलता है तो प्लीज़ मेरे को मेल करिए, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अगर आपके हाथों से ये पीडीएफ निकल जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, जो भी स्टडी है कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, बिकॉज ये जो गुटनिरपेक्षता का जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दूंगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं वीडियोस के लिंक और नोटिफिकेशंस देता रहता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोडिंग के लिए मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।